हरियाणा पंजाब के सभी वरिष्ठ नेता हमारे हिंदू धर्म के महान वीर योद्धा अभिषेक जी के घर पे आए हैं। जो नूह और विवाद में जो हिंसा हुई जिहादियों की ओर से, जिसमें उन्होंने माताओं और बहनों की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी, अपनी शहादत दी। आज उनके घर पे हम सब लोग शिवसेना हिंदुस्तान के नेता उनके पिताजी से और उनके चाचा जी से मिलकर के अफसोस प्रकट करने आए हैं। पर यहाँ आकर के हमें और ज़्यादा अफसोस हुआ कि जिस व्यक्ति ने, जिस बच्चे ने देश धर्म के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, उसी प्रदेश के हरियाणा के मुख्यमंत्री और अन्य पदाधिकारियों के पास समय नहीं निकला कि कम से कम उनके घर आकर के अफसोस प्रकट कर सके, उनके दुख में शामिल हो सके। हमें जानकर बड़ी हैरानगी हुई कि भाजपा की सरकार हो, सरकार की पृष्ठभूमि संघ की हो, और वो लोग एक ऐसे हिंदू योद्धा जो बिल्कुल शांतिपूर्वक अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए, और उस दिन वो जो शिव भगवान की पूजा करने के लिए गए, ब्रजमंडल की यात्रा करने के लिए गए, वहां जिहादी शक्तियों ने उन्हें मार दिया, शहीद कर दिया। उस परिवार के साथ दुख व्यक्त करने का समय नहीं निकला, दुख व्यक्त करने का समय नहीं निकला। उनके आंसू पोंछने के लिए कोई मुआवजा राशि नहीं घोषित की गई, कोई ये नहीं कहा गया कि ये बच्चा जो शहीद हो गया देश के लिए, धर्म के लिए, उसके बदले में हम आपके आंसू पोंछते हुए नौकरी प्रदान करेंगे, योग्यता के अनुसार नौकरी देंगे। परिवार को ढाढ़स बनाने के लिए ना तो हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी पधार सके, ना ही माननीय गृह मंत्री जी जो हरियाणा के वो आ सके। ये जानकर हमारे दिल को बहुत दुख हुआ। मैं फिर हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री जी से अपील करूंगा कि वहां तो जो तांडव हुआ, आज कम से कम आपसे मैं अपील करना चाहता हूं, शिवसेना हिंदुस्तान के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते, करनाल आपकी कंस्टिट्यूंसी पड़ रही है और पानीपत में ये परिवार रह रहा है। आप कभी कम से कम इनके आंसू पोंछने आए। आप यूट्यूबर के घर चले गए, लेकिन जो हिंदू योद्धा अपने धर्म के लिए शहादत दे गया, उसके पास, उसके परिवार के पास आंसू पोंछने के लिए आपके पास समय नहीं। मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि आप कांग्रेस से संबंधित नहीं हो, आप भाजपा से संबंधित हो, और इसके बावजूद भी अगर आप नहीं आते शहीद परिवार के पास, तो पंजाब का हिंदू नहीं, भारत का हिंदू सोचने पे मजबूर है कि हम कैसी सरकार चुन के ला रहे हैं जो समय आने पे हमारे आंसू नहीं पहुंच पा रही। मुझे उम्मीद है कि इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी, गृह मंत्री जी पानीपत में आकर इस परिवार को ढाढ़स बधाएंगे। उसकी जिंदगी आप वापस नहीं दे सकते, लेकिन आप सरकार में हो, सत्ता में बैठे हो, इस परिवार को नौकरी और कम से कम 1-1 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि मिलनी चाहिए। वीर बजरंगे, भारत माता की जय, शिवसेना हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम यहाँ कोई राजनीति नहीं करना चाहते, किसी की निंदा नहीं करना चाहते। मैंने केवल और केवल आपको कर्तव्य याद दिलाया है कि अगर यही घटना आप सरकार में नहीं होते और कोई और सरकार में होता तो पानीपत हरियाणा में आप तूफान खड़ा कर देते। लेकिन अब आपकी सरकार है और आपके हाथ में सत्ता है। कम से कम अभिषेक के शहीद के परिवार के आंसू पोंछना आपका कर्तव्य है। अगर मेरी वीडियो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देख रहे हो, देश के गृह मंत्री अमित शाह देख रहे हो, तो कम से कम अपनी सरकार को दिशा निर्देशित करें कि ऐसे शहीदों के परिवारों तक पहुंचना भी उनका कर्तव्य है। केवल यूट्यूबर तक पहुंच करके राजनीति करना ही बात नहीं है, बात यहाँ शहीद के परिवार की है। तो मुझे उम्मीद है कि शायद आप मेरी अपील को गौर करेंगे, इस परिवार के आंसू को पोंछेंगे। हम इस समय कोई राजनीति नहीं करना चाहते। मैं पंजाब से चल के इसलिए आया हूँ कि हमने आतंकवाद भी देखा है, आतंकवाद के दैत्य को नाश करते हुए भी देखा है। तो आपकी सरकार है, आप यहाँ आए, इस परिवार में बैठे,
हमें बहुत बुरा लगा कि हमारे मुख्यमंत्री हरियाणा के और गृह मंत्री जी के पास समय नहीं निकला कि वो अभिषेक जैसे अन्य परिवार भी जो उनका राह देख रहे हैं, जो और बच्चे भी शहीद हुए हैं, चाहे वो पुलिस के हों, चाहे वो ये हिंदू योद्धा हों जिन्होंने देश की एकता अखंडता के लिए, माताओं बहनों के लिए, पुलिस के चाहे वो किसी जाति धर्म से हो, अगर वो देश की एकता अखंडता के लिए मारे गए, शहीद हुए, तो इन सभी परिवारों में मुख्यमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को जाना चाहिए, इनके साथ खड़े होना चाहिए, ताकि जिहादी ताकतों को पता लगे कि उनके तांडव के साथ, उनके इस प्रकार के देश के कानून को चुनौती देने के साथ हम नहीं खड़े, हम इस परिवार के साथ खड़े। और परिवार की एक भावना बड़ी जबरदस्त लगी। उन्होंने कहा, कुछ लोगों ने फेसबुक पे कहा कि हमें पैसे दो, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। इससे पता लगता है कि बच्चा कुर्बान करने के बावजूद भी कोई धन की लालसा नहीं है। हिंदू समाज इस बात को गौर से समझे कि उन्होंने कहा कि हमें फेसबुक से 10-10, 20-20 हजार की कोई भीख नहीं मांगी, हमने बच्चा पैसे के लिए कुर्बान नहीं किया है, पैसा के लिए नहीं, बल्कि उन्होंने धर्म के लिए, देश के लिए कुर्बानियां दी है। तो आप सभी समाज का दायित्व बनता है कि ये अभिषेक के घर में और खास करके और परिवारों के घर में आप जाएं, अपना समय दें, आपकी जो भी जेब इजाजत दे उसके मुताबिक आप इनकी सहायता करें। मैं आपसे अपील करूंगा और इस अपील के बाद भी 1-1.5-2 हफ्ते बाद फिर शिवसेना हिंदुस्तान की ओर से आएंगे। अगर किनकी आंखें नहीं खुली होंगी तो हमारा संगठन जितने योग्य होगा हम उस प्रकार से भी सहायता करेंगे। केवल उपदेशों में हमारा विश्वास नहीं है। हम पंजाब से आते हैं, हमने खालिस्तानी आतंकवाद के खिलाफ भी लड़ा है और जिहादी आतंकवाद के खिलाफ भी लड़ने का सामर्थ्य हमारे सभी समाज में है। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। मैं जिंदरपाल आनंद, साबका DSP पंजाब पुलिस, एडवोकेट, सीनियर मीत प्रधान शिवसेना हिंदुस्तान। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ, ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸ਼੍ਰੀ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿਕਟਮ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰਪਥੀ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣ ਆਇਆ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਗਈ ਸ਼ਹੀਦ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 1-1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਰ ਗਏ ਸੀ, ਉਸੇ ਟਿਊਨ ਤੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 1-1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਨਗਦ ਔਰ 1-1 ਨੌਕਰੀ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲਰੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹ ਜਹਾਦੀ ਨੇ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੜਬੜੀ ਕੀਤੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ NSA ਲਾ ਕੇ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਤਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ। ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇਹ गुंडागर्दी बर्दाश्त हिंदू समाज नहीं करेगा। जय श्री राम, भारत माता की जय। सुरेंद्र कुमार शर्मा, हल्का पेवाजी प्रभारी। हिंदू धर्म के लिए ये बहुत बड़ी कुर्बानी है, पर जो उनके माँ बाप हैं उनके लिए खानी है। तो शिवसेना हिंदुस्तान, जिस तरह हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता जी ने बताया है सारा कुछ, पवन गुप्ता जी ने, तो उनको सारा कुछ आर्थिक मदद मिलनी चाहिए, नौकरी मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारा सबसे पहला एम यही है। हम यही चाहते हैं कि जिसका बच्चा गया उसके लिए पारिवारिक सहायता ज़रूरी है। तो शिवसेना अपना हरियाणा इकाई जो होगा वो करेगी इस बच्चे के लिए। जय हिंद। मैं कृष्ण शर्मा, राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी प्रभारी पंजाब ते राजस्थान, शिवसेना हिंदुस्तान। बड़े दुख की बात है, आज शिवसेना हिंदुस्तान का एक शिष्टमंडल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हिंदू हृदय सम्राट शेर हिंद माननीय श्री पवन गुप्ता जी के नेतृत्व में पंजाब और हरियाणा से संयुक्त रूप से इकट्ठे होकर, जहां अभिषेक जी जो हिंदू योद्धा थे, जिन्होंने अपने धर्म के लिए अपनी कुर्बानी दी, अपनी
शहादत दी, उनके परिवार से मिलने के लिए आए हैं। बड़ा दुख हुआ यहाँ की वस्तुस्थिति जान के। मेन मकसद वस्तुस्थिति जानने का था और यहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसके लिए विषय में जानकारी प्राप्त करनी थी। उसमें जब हमको बात पता चली कि जिस परिवार के बच्चे ने इतनी बड़ी अपनी शहादत दी है, कहने को तो एक बच्चा अपने परिवार के लिए, लोगों के लिए तो एक व्यक्ति है, पर हमारे परिवार का जो वो व्यक्ति है हमारे लिए वो हमारी दुनिया होता है, उसकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। सरकार से प्रधान जी ने कहा कि सरकार का फ़र्ज़ ये बनता था कि उनकी सहायता की जाए, उनके आंसू पहुँचे जाए। यहाँ आके कहते दुख अगर हम बाँटें मिल के बिताएँ तो दुख कम होता है, सुख में जाएँ तो सुख बढ़ता है। तो यहाँ बड़ी नमोशी हुई हमको कि सीएम गृह मंत्री हरियाणा से कोई भी उनसे मिलने नहीं आया और कोई भी उनकी मदद नहीं की गई, जिसके लिए प्रधान जी ने सख्ती से कहा है कि हरियाणा सरकार को उनकी मदद करनी चाहिए। अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो हफ्ते डेढ़ हफ्ते बाद प्रधान जी अपने शिष्टमंडल टीम के साथ दोबारा आएंगे और जो हमारी शक्ति होगी उस हिसाब से हम मदद करेंगे। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जो इतना बड़ा कांड हुआ मेवात में, नूह में, ऐसा कांड तुगलकी की फिल्म ऐसे हुआ जैसे हम पाकिस्तान में बैठे हैं। अगर हम अपने देश में हैं वहीं सुरक्षित नहीं है, हमारा धर्म वहाँ सुरक्षित नहीं है, ऐसे लोगों को बड़े ढंग से उनको अकल सिखानी चाहिए, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। पंजाब उदाहरण आपने देखा, तो वहाँ भी ऐसा उदाहरण पेश करना चाहिए ताकि यूपी में जैसे योगी जी कर रहे हैं वहाँ का सारा सिस्टम उन्होंने किया है, तो हरियाणा में भी सरकार आप ही की है। पंजाब यहाँ की सरकार को देखते हुए तो आप जो दोषी हैं उनके खिलाफ़ सख्त कार्रवाई करें, उनको जेलों में ठूसें, उनके साथ ऐसा उदाहरण पेश किया जाए ताकि कोई भी और समुदाय किसी भी दूसरे के साथ में ऐसी गुस्ताखी करने की हिम्मत ना कर सके। मैं कृष्ण शर्मा, राष्ट्रीय महामंत्री प्रभारी पंजाब एवं राजस्थान, शिवसेना हिंदुस्तान। सरकार ने ऐलान किया था कि आपको भी मदद की जाएगी, सरकार का कोई नुमाइंदा या कोई मिलने आया? सरकार ने अभी कोई प्रॉपर सरकारी तौर पे तो कोई ऐलान नहीं हुआ, अभी तक कोई मदद का ऐलान नहीं हुआ, ना सरकार का कोई नुमाइंदा है। सांसद पाटिल जी ने कहा था कि कुछ मदद की जाएगी, उस दिन वहाँ पे बोला था, कोई हमें रिटर्न तौर पे नहीं बोला गया, कुछ नहीं। उसके बाद ना मुख्यमंत्री जी आए, ना गृह मंत्री जी ने कोई आश्वासन दिया। सांसद जी भी, यहाँ तक तो सांसद जी भी नहीं आए अभी तक हमारे सामने। हमारे यहाँ पे सिर्फ हमारे विधायक, ग्रामीण विधायक महिपाल नाडा जी आए हैं सिर्फ, उनके अलावा कोई नहीं आया। उसके अलावा सरकार से कोई नहीं आया।